सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, अपने जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसको कवर कर रहे थे, ठीक है। और पावर पॉइंट में हमने 2-3 जो टैब हैं वो कंप्लीट कर ली थी, वो मैं आपको बता दूंगा। अपने क्या दोस्तों, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पावर पॉइंट ही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके क्वेश्चन है दोस्तों, जो कंप्यूटर के आपके जहाँ भी आपका कंप्यूटर आ रहा है, जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, संगणक का हो, कोऑपरेटिव बैंक का हो दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट हो, मेन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जूनियर अकाउंटेंट है, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, संगणक का आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। इन सब के लिए दोस्तों जो आपका कंप्यूटर है यहाँ पे सब में आने वाला है। तो पावर पॉइंट अपने कर रहे थे, फाइल और होम टैब अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। ये प्रैक्टिकल क्लास है दोस्तों, इससे क्या है कि आपको थोड़ा याद रहेगा कि अपने किस टैब में जा रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, तो उसको अपने को दिमाग में बैठ जाता है। अब ये जो आपके सामने आ रही है स्लाइड है, अगर अपनों ने पिछली क्लास में जाना था, अपने को न्यू स्लाइड बनानी है, तो अपने क्या दबा रहे थे, Ctrl+M। तो ये थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट कमांड भी याद होनी चाहिए। अब देखो Ctrl+M दबाएंगे तो अपने न्यू स्लाइड आ गई। अब इसका दोस्तों अपने होम टैब में जाएंगे। अब देखो दोस्तों, अपने इसके जो होम टैब है ना, इसके अंदर जाके इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। अपने को ब्लैंक चाहिए तो अपने यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, जो क्लिपबोर्ड है, अब ये जो कर्सर है ना, इसको देखो, पॉइंटर को, क्लिपबोर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग, ये सारे टूल आपको होम टैब में मिलेंगे। ये सारी बातें हमने जानी थी। ऊपर मैंने बताया था कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि टाइटल बार कहाँ पे होता है। अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, इंसर्ट पे। अब तो इंसर्ट में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है, इमेजेस इंसर्ट करनी है आपको, स्क्रीनशॉट, इसके अलावा इलस्ट्रेशन, एड्स, लिंक कोई डालना है, कमेंट डालना है, टेक्स्ट कोई डालना है, कुछ वर्ड ऐड करनी है आपको, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली करके। सिंबल्स कुछ डालना है स्पेशल। इसके अलावा आप वीडियो भी दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हो। और जो जूमिंग है वो 400% तक जाती है, वो यहाँ से आप जूम कर सकते हो, देखो इसको, ठीक है। ये प्लस माइनस कितनी भी है आप यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे इसको कर सकते हो, 80%, 85%, ये जूमिंग अलग अलग अपनी सेट हो जाएगी। अब अपने दोस्तों सबसे पहले इंसर्ट टैब में चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड मिलेगी। Ctrl+M से भी आप न्यू स्लाइड बना सकते हो। अगर आपको नहीं आ रही न्यू स्लाइड बनानी Ctrl+M से, तो यहाँ पे जाओ, जिस प्रकार की चाहिए लेआउट चेंज करो, ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक, आ गई नई स्लाइड। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट इंसर्ट में जाएंगे। अगली क्या है, टेबल। टेबल दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने को टेबल रूप में प्रदर्शित करनी है, कोई डाटा प्रदर्शित करना है, तो जितने बाय जितने की, मान लो 3x3 की चाहिए, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम है, या 4 रो या 4 कॉलम की टेबल चाहिए, तो वो भी अपनी यहाँ पे आ जाएगी। तो अलग अलग टेबल यहाँ पे अपने इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में जाके, ठीक है। ये देखो, इसको अपने बढ़ा भी सकते हैं, अपने को ज़्यादा चाहिए। फिर यहाँ पे अपने इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी अपने को डेटा अपने को एंट्री करनी है वो सारी चीज़ें अपने लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखो, इंसर्ट टैब में जाएंगे तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी, स्लाइड्स और टेबल। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज। यहाँ से आप कोई भी इमेज आपके जो कंप्यूटर में पड़ी है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये कर लेते हैं, ठीक है, नेवर गिव अप, ठीक है। तो आपको भी दोस्तों, कोई भी काम कर रहे हो तो कभी गिव अप नहीं करना, हमेशा प्रयास करते रहना है। आप भी को भी कभी ना कभी यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी, अगर आप ईमानदारी से दोस्तों किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, ठीक है। तो इंसर्ट में अपने यहाँ से इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीनशॉट, फ़ोटो, सेम ही बात है, पिक्चर, फ़ोटो, एल्बम, मतलब अगर आपको दोस्तों कम से कम 5, 10, 20 फ़ोटो एक साथ इंसर्ट करनी है तो आप फ़ोटो एल्बम पे जाओगे, तो इंसर्ट टैब के अंदर आपका इमेजेस वाला सेक्शन मिलेगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो इमेजेस वाला सेक्शन है ना, वो अपने को इंसर्ट टैब में मिलेगा। अब आज अपने को इतना ही पता होना चाहिए कि इंसर्ट टैब में क्या क्या है, इमेजेस है, फिर शेप्स है। कोई भी आप मैथमेटिक्स ऑपरेशन कर रहे हो दोस्तों, आपको ट्रायंगल बनाना है
इसके अलावा दोस्तों इंसर्ट में जाएंगे शेप्स में। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे एरो दर्शाना है तो एरो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों शेप्स में आप जाओगे तो कोई भी आपको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों, कोई भी आपको इमोजी वगैरह ऐसा स्माइली वगैरह डालना है तो वो भी सब कुछ बहुत सारी शेप्स मिल जाएगी अलग अलग, ठीक है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। स्मार्ट चार्ट की बात करें तो स्मार्ट चार्ट क्या होगा कि दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ लिखते हैं तो मैंने लिखा यहाँ पे डिस्कवर राजस्थान, ठीक है। अब ये दोस्तों मैंने लिखा, फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, दो तरीके हैं। स्मार्ट शेप में आप दोस्तों जो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी। स्मार्ट चार्ट किस प्रकार का, मतलब ये अलग से, ये तो चार्ट बनाने के लिए है। और अपने जैसे कुछ लिखा है तो इसको आपको दोस्तों क्या है कि यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसको स्मार्ट चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों वैसे कोई स्मार्ट चार्ट चाहिए तो आप इंसर्ट टैब में जाओगे, तो ये ध्यान रखना इंसर्ट टैब में आपको स्मार्ट चार्ट मिलेगा। तो अपने को जैसे इस प्रकार का चाहिए, कुछ फ्लो चार्ट बनाना है कोई भी चीज़ के लिए, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। फिर अब दोस्तों जो भी आप चीज़ें यहाँ पे लिखोगे उसको आप सेट भी कर सकते हो। जैसे इसका कलर है ना, ये भी अपने सेट कर सकते हैं कि अगर कलर अपने को कुछ अलग चाहिए तो यहाँ पे, तो इसका कलर भी जैसे फील है ना, ये चेंज कर सकते हैं अपने इसकी, ये देखो। तो ये अपने राइट क्लिक करके इसकी सही कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो भी फ्लो चार्ट में लिखना है वो आप लिख सकते हो। अब इसके बाद ये सिंपल चार्ट हो गया दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको चार्ट चाहिए, पाई चार्ट बनाना है, मैथमेटिक्स में आपके आते होंगे ना, जब अपने 1 सेकेंड दिखा देता हूँ आपको मैं। जब अपने मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे अपने डाटा आते हैं, देखो इस प्रकार से। ये हमने वर्ड में भी किया था। तो यहाँ पे अपने डाटा सेट करके पूरा पाई चार्ट में, जैसे मान लो उद्योग पे इतने खर्च हुए, जैसे अपने आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे तो उसमें भी ऐसे पाई चार्ट आ रहे थे, उद्योग पे इतने खर्च हुए, इस पे इतने खर्च हुए, तो बताओ कि इस पे कितने होंगे। तो मैथमेटिक्स ऐसे क्वेश्चन बनाने हो तो उसके लिए पाई चार्ट आपको यहीं से मिलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। और डाटा अपने यहाँ पे सेट कर सकते हैं एक्सेल से। ये पूरा वैसे पावर पॉइंट है, लेकिन ये जो शीट्स वगैरह होती है ऐसी एक्सेल की होती है। अब और चीज़ें अपने थोड़ी और जान लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन हो गया दोस्तों, जिसमें आपका शेप स्मार्ट चार्ट और चार्ट आ गए। इसके बाद एड्स आ गई, फिर लिंक्स आ गए आपके दोस्तों। लिंक्स के बाद यहाँ पे कमेंट्स, कुछ ऐड, टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कुछ लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो। नई स्लाइड ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो अपने इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब आपको कुछ भी लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके। इसके अलावा आप दोस्तों जो इंसर्ट में वर्ड आर्ट से भी ऐड कर सकते हो, आगे बताऊंगा। ये हेडर फुटर हो गया। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों हेडर और फुटर मिलेगा, जिसमें आप सेट कर सकते हो कि इससे ऊपर अपना कंटेंट नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए हेडर फुटर। वर्ड आर्ट की बात करें तो यहाँ से स्पेशल दोस्तों आपके जो करेक्टर वगैरह हैं, जैसे कुछ भी लिखोगे तो बढ़िया एकदम डिज़ाइन आपके तरीके से मतलब यहाँ पे आ जाएगा। उसको अपने सेट भी कर सकते हैं, जैसे इसको अपने बोल्ड करना है, कलरफुल करना है तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट से। और इसको अपने फॉर्मेट भी कर सकते हैं दोबारा, मतलब अपने को तो ऐसा करना है तो इसको चेंज कर दिया तो अलग अलग यहाँ पे शेप्स आ जाएगी। तो दोस्तों जो वर्ड आर्ट है वो भी आपके इंसर्ट टैब में होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ड आर्ट इंसर्ट टैब में है। डेट एंड टाइम हो गया। स्लाइड नंबर अगर आपको देना है तो भी आप दे सकते हो, यहाँ से डेट और टाइम के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। डेट और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे आ जाएगी अप्लाई। ये देखो 10, अभी यहाँ पे 26/10/2023 दिखा रहा है, तो ऐसे आपके डेट और टाइम आ जाएगी यहाँ पे। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों सिंबल्स की। देखो मैथमेटिक्स में अलग प्रकार के पूरा देखो जो थ्योरम है वो ही दे रखी है यहाँ पे, तो ये पूरी लिखनी नहीं पड़ेगी आपको, पूरी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। पावर पॉइंट में जो भी मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं तो उनके लिए बहुत यहाँ पे हेल्पफुल रहता है पावर पॉइंट। देखो वैसे सभी दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है ऑफिस पूरा ही हेल्पफुल रहता है।
और इसके अलावा और भी इक्वेशन है, जैसे सम की इक्वेशन है, फोरियर सीरीज है, पाइथागोरस प्रमेय तो सभी जानते होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इक्वेशन बहुत सारी है और भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। फिर दोस्तों इंसर्ट टाइम में आपकी वीडियो ऐड करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिंबल्स, मीडिया, टेक्स्ट, कमेंट, इलस्ट्रेशन, इमेजेस, टैब्स, ये सारे सब कहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगे। बस इतना ही मेरा बताने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंसर्ट टैब में मिलेगी। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन टैब की। डिज़ाइन में दोस्तों आपको कुछ नहीं है, डिज़ाइन में सिर्फ जो अपनी स्लाइडें दिख रही हैं उनको कैसे अपने को फॉर्मेट, देखो अब इसको अपने ये सिलेक्ट कर ली ये वाली, तो यहाँ पे देखो ये वाला पूरा डिज़ाइन सभी स्लाइड्स पे आ गया ऑटोमेटिक। अब इसको अपने ये फॉर्मेट कर दिया तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, इस प्रकार का कुछ सभी स्लाइड्स का डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये थीम्स हैं, ये क्या थीम्स और वेरिएंट आ जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे किस प्रकार का आपको वेरिएंट चाहिए तो हर प्रकार का यहाँ पे वेरिएंट मिल जाएगा डिज़ाइंस में, ठीक है। और फिर स्लाइड का दोस्तों जो आपका लेआउट है वो 16:9 का रखना है, 4:3 का भी रख सकते हो, तो यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड है, मतलब आपको दोस्तों जो भी सॉलिड कलर रखना है इसका। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई पिक्चर खुद की लगानी है, जैसे हम लगाते हैं पीछे लोगो वगैरह, तो वैसे तो या पैटर्न फिल करना है कोई, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। फिर अप्लाई नाउ कर दो, अप्लाई टू ऑल कर दो, तो सभी पे ये अप्लाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे बन जाएगी स्लाइड्स, जिसमें अपने ने डिज़ाइन पढ़ा। तो डिज़ाइन में सिर्फ क्या होगा ध्यान रखना, डिज़ाइन टैब में जो अपनी स्लाइड्स होगी उनकी थीम्स, वेरिएंट और उनके साइज रीसाइज उसको कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट बैकग्राउंड है उसका, जिस प्रकार का अपने को बैकग्राउंड चाहिए। देखो दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट को अच्छे से सीख लेते हो ना तो इसमें ना बहुत सारे मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप बहुत स्पेशल कुछ कर सकते हो अलग, ठीक है। बस आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए अगर आपको पूरा सीखना है तो अच्छे से। अब नॉर्मल अपने एग्ज़ाम के लिए पर्पज से अभी तो बात कर रहे हैं जिसमें अपने सारी टैब्स वगैरह जानेंगे। फिर बात आते हैं दोस्तों ट्रांजिशन की। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग दोस्तों देखो, जैसे एक स्लाइड से दूसरे में जाओगे तो कैसा फेड चाहिए, पुश चाहिए, कैसे आनी चाहिए, देखो ऐसे आनी चाहिए तो पुश हो जाएगा ये। तो इसके टाइमिंग भी अपने सेट कर सकते हैं कि 1 मिनट तक रहेगी, कितना टाइम रहेगा। फिर अप्लाई टू ऑल, सब पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी अप्लाई हो गई। तो ट्रांजिशन में क्या है कि जो अपनी स्लाइड होती हैं उनके प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं कि कैसा, यहाँ पे देखो ऐसा प्रीव्यू रहेगा, मतलब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न आएगा। तो एनिमेशन की बात करें, ठीक है, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन में बस ये इफ़ेक्ट थे सारे। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो वो तो। एनिमेशन की बात करें तो दोस्तों एनिमेशन में आपके दोस्तों प्रॉपर जैसे कोई भी आपने इमेज यहाँ पे लगाई है तो एक तो उसके जैसा रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है, जो एनिमेशन है आपका। इसके अलावा ये देखो प्रॉपर टेक्स्ट का भी एनिमेशन हो यहाँ पे हो जाएगा, या फ्लोट करना है टेक्स्ट, देखो ऐसे आना चाहिए फ्लोटिंग करता हुआ, या स्प्लिट करना है या वाइप करना है, ऐसे आएगा टेक्स्ट। तो वो अपने सेट कर सकते हैं इफेक्ट को। अब इसको लेफ़्ट से राइट करना है तो ये एनिमेशन में आएंगे सारे इफ़ेक्ट्स आपके, ठीक है, जो अपने टेक्स्ट पे ऐड करेंगे। एनिमेशन पेन है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। और टाइमिंग वगैरह भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे कि किस टाइम पे मतलब कितनी स्पीड से ये आना चाहिए, जो डिस्कवर राजस्थान लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब भी अपने ऊपर जाके ऐसे नीचे करेंगे तो किस स्पीड से ये आना चाहिए पूरा। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारा आपका दोस्तों किस में, कौन सी टैब में हो जाएगा, एनिमेशन टैब में। फिर स्लाइड शो आ जाता है दोस्तों। इसमें आपके दोस्तों जो सारी जो अपने स्लाइड बनाई है उसको पूरा सेटअप करना, उसको देख सकते हैं अपने कि कैसे F5 से डायरेक्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और रिव्यू में दोस्तों आपके वही स्पेलिंग चेक करनी है, कोई इंक। अब इसके अंदर अपने को इतना याद रखना है कि जो प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, कंपेयर करना है कुछ अपने को चेंज करना है, स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है, तो वो यहाँ पे हो जाएगी F7 से। F7 डायरेक्ट की दबाव के भी कर सकते हो। फिर व्यू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार का आपको व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, किस प्रकार का व्यू चाहिए, तो हर प्रकार का दोस्तों यहाँ पे आपको
व्यू मिल जाएगा। देखो अब ये रीडिंग व्यू है, तो जिस प्रकार का दोस्तों आप व्यू चाहोगे तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अपने यहाँ पे सेट करेंगे सारा, ये देखो वैसे ही सेम आ रहा है जैसे हमने किया था। तो ये सारे जो ऑप्शन है ना, आपको पेन्स पेन्स में यहाँ पे अपने जो भी यूज कर रहे हैं, हाइलाइटर या पेन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या है, और कुछ नहीं याद रखना, बस इतनी चीज़ें होती है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे कुछ मैंने करवा दिए, और भी क्वेश्चन लाएंगे अपने पावर पॉइंट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।